उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 5 दिन से फरार चल रहे प्रेमी प्रेमिका को जब पुलिस पकड़ने गई तो दोनों ने मौत को गले लगा लिया। प्रेमी ने पहले प्रेमिका की गोली मारकर हत्या की, फिर खुद भी मौत को गले लगा ली। फायरिंग की आवाज सुनकर जब मौके पर पुलिस पहुंची तो चारों ओर खून और मांस के लोथड़े बिखरे हुए थे। दोनों के लहूलुहान शव जमीन पर पड़े थे, साथ ही दोनों की कनपटी पर गोली लगी हुई थी। दरअसल ये मामला डिबाई कोतवाली क्षेत्र के सराय किशनचंद का है। मूल रूप से हरिद्वार के फकरेड़ा भगवानपुर का निवासी प्रिंस पिछले कई साल से मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र के छपार गांव में अपने ननिहाल में रहता था। करीब 2 साल पहले उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए पड़ोस में रहने वाली कक्षा 11वीं की छात्रा जिया से हो गई और फिर दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। लेकिन दोनों के परिवार इसके खिलाफ थे, क्योंकि लड़की गुर्जर समाज से थी और लड़का जाट समाज से। ऐसे में 19 सितंबर की रात दोनों घर से भाग गए, जिसके बाद लड़की के पिता ने 22 सितंबर को छपार थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। वहीं प्रिंस जिया को लेकर बुलंदशहर के डिबाई कोतवाली अंतर्गत कस्बा डिबाई में अपने फूफा प्रमोद के घर पर पहुंच गया, जहां फूफा प्रमोद ने प्रिंस का विरोध किया और लड़की को वापस उसके घर छोड़ने की बात कही। लेकिन प्रिंस ने कहा कि उसे कुछ वक्त चाहिए, जिसके बाद प्रमोद ने उसे सराय किशनचंद में नरेंद्र कुमार के यहाँ किराए पर एक कमरा दिला दिया। साथ ही मुजफ्फरनगर पुलिस को दोनों के बारे में सूचना भी दे दी। वही सूचना मिलते ही बुधवार की रात करीब 3 बजे मुजफ्फरनगर पुलिस बुलंदशहर पहुंच गई, जिसके बाद डिबाई पुलिस के साथ मिलकर करीब 15 पुलिसकर्मी सराय किशनचंद में नरेंद्र के घर पहुंच गए। इस दौरान पुलिस के साथ प्रिंस के फूफा प्रमोद, ग्राम प्रधान विनोद कुमार और गाँव के रहने वाले राजेंद्र और सुशील कुमार भी मौजूद थे। फिर पुलिस ने पूरे मकान को चारों ओर से घेर लिया और अनाउंसमेंट करके दोनों को बाहर आने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। रात करीब 3:30 बजे जब पुलिस ने मकान में जबरन घुसने की कोशिश की तो पड़ोसी लायक सिंह की छत पर गोली चलने की आवाज आई। पुलिस ने जाकर मौके पर देखा तो दोनों की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी और उनके सिर में गोली लगी थी। मौके पर एक तमंचा और एक खोखा कारतूस पड़ा हुआ मिला। वही घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी दिनेश कुमार, सीओ शोभित कुमार, फॉरेंसिक टीम और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक प्रिंस पुराना अपराधी था। उसके खिलाफ मुजफ्फरनगर के छपार थाना समेत कई थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। लूट के एक मुकदमे में करीब 25 महीने पहले ही वह जेल से बाहर आया हुआ था। आज रात में थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस कस्बा डिबाई जनपद बुलंदशहर में एक लड़की को बरामद करने आए हुए थे। साथ में लड़के के फूफा भी थे और उसके गांव के प्रधान सहित 3 लोग और भी थे। क्योंकि लड़के के फूफा को पता था कि ये कहाँ रह रहे हैं सब, तो सीधे उस घर पे गए और नीचे से उन्होंने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई कि आ जाओ, मैं आया हुआ हूँ, तुम्हारा फूफा हूँ और साथ में छपार की पुलिस से हम लोग लड़की बरामद करने के लिए आए हैं। इतने में ही थोड़ी देर में बगल के छत पर गोली चलने की आवाज आई। जहां ये सभी लोग भाग के पहुंचे देखे तो दोनों के सिर में गोली लगी हुई थी। बगल में एक 315 बोर का खोखा पड़ा हुआ था और एक खोखा जो तमंचा था उसके चैम्बर में फंसा हुआ बगल में पड़ा हुआ था। तत्काल सभी लोगों ने उसको लेकर के सीएचसी आए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इनके शव को पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जहां डॉक्टरों के पैनल से इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अभी तक की जो जानकारी में आया है कि ये छपार थाने पर इस संबंध में मुकदमा कायम था और पुलिस लगातार बरामद करने का प्रयास कर रही थी लड़की को। उसी क्रम में यहाँ पे आई हुई थी। जो मौके की स्थिति देखने से ऐसा लग रहा है कि लड़के ने इसको गोली मारी है सर में और फिर भी खुद गोली मार करके आत्महत्या कर ली है। पूरे प्रकरण से मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है।